Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Today our subject is operations management and the lecture is 16. Dear student, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. And the lecture is revision from lecture 8 to 14. Dear student, आपने 14 लेक्चर पढ़ लिए हैं. जो 15 लेक्चर था वो भी रिवीजन था 1 to 7 लेक्चर तक, और ये भी रिवीजन है 8 to 14 तक. ये रिवीजन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपका, ताकि बेसिक जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज आपको हो जाए एक्चुअली. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बेनिफिशियल पाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह हो जाए. So table of contents, facility layout, type of layout, design of work system, location design, planning analysis, and location and management of the quality. And you know well, facility layout is an arrangement of different aspects of manufacturing in an appropriate manner as to achieve desired production result. फैसिलिटी लेआउट एक अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स का ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, एक खास मैनर्स में, तरतीब में, एज टू अचीव डिज़ायर प्रोडक्शन रिजल्ट, के डिज़ायर प्रोडक्शन रिजल्ट को हासिल किया जा सके. फैसिलिटी लेआउट कंसीडर अवेलेबल स्पेस, इसमें कंसीडर फैसिलिटी लेआउट है, इसमें कंसीडर करते हैं हम अवेलेबल स्पेस के, स्पेस हमारे पास कितनी है, फाइनल प्रोडक्ट्स कितनी है हमारे पास, सेफ्टी ऑफ यूज़र है हमारे पास, एंड फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेशंस, और हम ऑपरेशन के लिए हम कन्वीनियंट हैं, हम ये हमारे पास कन्वीनियंस है. फैसिलिटी लेआउट रेफर्स टू द वे इन विच वर्क स्टेशन, रेफर करता है ऐसे वे की तरफ इन विच वर्क स्टेशन हो, इक्विपमेंट मशीनरी हो, एंड एम्प्लॉइज हो, आर पोजीशन, इस पोजीशन में होते हैं, इस हालत में होते हैं विद इन वर्क फैसिलिटी की पोजीशन में. Process selection involves strategically choosing which type of work process include production of product. Production product के नज़दीक ये देखा जाता है कि किस टाइप ऑफ वर्क प्रोसेस हो. लेआउट स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ए लेआउट डिसीजन क्या है? The objective of layout strategy is to develop an economic layout that will meet firms competitive requirement. इकोनॉमिक लेआउट है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की या फर्म की competitive requirement होती है, फुलफिल होती है. Strategic importance of layout decision की क्या importance है? Strategic, the layout has strategic implication. इसकी strategic implication होती है because it establishes an organization's competitive priorities, जिसमें establish करते हैं organization competitive priorities को in regards to, किसके रिगार्ड में? कैपेसिटी के, प्रोसेस में, फ्लेक्सिबिलिटी में, एंड कॉस्ट में, एज वेल एज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, कस्टमर में कंटैक्ट में, एंड द इमेजेस में, एंड कॉस्ट एंड क्वालिटी में. यानी इनमें कम्पिटेटिव प्रायोरिटी होनी चाहिए इन तमाम में. टाइप्स ऑफ लेआउट है, ऑफिस लेआउट है, रिटेल लेआउट है, वेयरहाउस लेआउट है, फिक्स पोजीशन लेआउट है, प्रोसेस लेआउट है, सेलुलर लेआउट है, और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट है. ये लेआउट्स की टाइप्स हैं. डिसीजन ऑफ वर्क सिस्टम क्या है? जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व, जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व होते हैं जॉब डिज़ाइन में स्पेसिफिक द कंटेंट एंड द मेथड्स ऑफ जॉब, जो स्पेसिफाई करती है कंटेंट एंड मेथड ऑफ जॉब को, कि क्या कंटेंट होंगे जॉब के और मेथड क्या होगा. जॉब डिज़ाइन. व्हाट विल बी डन, क्या करना है, क्या करेंगे. हु विल डू द जॉब, कौन काम करेगा, कौन ये असाइनमेंट करेगा. हाउ द जॉब विल be done, how the job will be done, कि जॉब
ये काम कौन करेगा, वेयर द जॉब विल बी डन, और कहाँ ये काम होगा। Ergonomics क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए ह्यूमन फैक्टर इन द डिजाइन ऑफ वर्कप्लेस। इनकॉर्पोरेशन है ह्यूमन फैक्टर का डिजाइन ऑफ वर्कप्लेस का, इसको कहते हैं इनगॉर्मिक्स। डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम, क्या सिस्टम डिजाइन का वर्क सिस्टम का स्पेशलाइजेशन इसमें आ जाती है। अच्छा, बिहेवियर अप्रोच टू जॉब डिजाइन इसमें इंक्लूड है। टीम्स इंक्लूड होती है इसमें, मेथड एनालिसिस होते हैं, मोटिवेशन स्टडी होती है, और वर्किंग कंडीशन होती हैं। अच्छा, लोकेशन डिजाइन क्या है जी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है लोकेशन की। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ए फर्म मेक्स, बहुत ही अहम डिसीजन जो फर्म लेती है। इंक्रीज ग्लोबल इन नेचर, इंक्रीजिंगली ग्लोबल, ग्लोबली तौर पे वो इंक्रीजिंगली इंक्रीज हो रही होती है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। डिसीजन मेड रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट, फौरन ही डिसीजन किए जाते हैं, इनफ्रीक्वेंटली डिसीजन किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन टेम्परेरी होता है। वो कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो अच्छी फर्म्स हैं, वो डिसीजन जब भी करती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन उनका होता है। Once committed to location, many resources and cost issues are difficult to change. जब लोकेशन की कमिटमेंट हो जाए कि कहाँ हमने जगह की सिलेक्शन हो जाए, मैनी रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इश्यूज आर डिफिकल्ट टू चेंज, तो फिर बहुत से रिसोर्सेज और कॉस्ट इश्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, तब्दील हम नहीं कर सकते। लोकेशन ऑप्शन इंक्लूड, लोकेशन ऑप्शन में क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, यानी अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है तो उसको एक्सपेंड कर दें। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, एक हॉस्पिटल है, उसके बेडरूम्स हैं, तो उनको मज़ीद अगर उसको बढ़ाया जा सके, अगर 10 बेडरूम उस हॉस्पिटल के हैं तो 15 किए जाएं या 20 किए जाएं, या 100 बेडरूम हैं तो 10-20 और बढ़ा दिए जाएं। एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एग्जिस्ट कर रहा होता है हॉस्पिटल, उसमें एक्सपेंडिंग हो जाए, यानी इतनी ज़मीन हो लोकेशन के लिए, इतनी जब भी कोई चीज़ बनाए कि इतनी हो, अगर उसको एक्सपेंड करना पड़ जाए उस फैक्ट्री को या उस ऑपरेशन ऑफिस को, तो वहाँ स्पेस हो कि उसको एक्सपेंड किया जा सके। मेंटेन एग्जिस्टिंग एंड ऐड साइट्स, यानी जो एग्जिस्टिंग है उसको मेंटेन रखा जाए एंड उसमें और साइट्स, कुछ साइट्स ऐड की जाएं। क्लोजिंग एग्जिस्टिंग एंड रीलोकेटिंग, एग्जिस्टिंग को क्लोज कर दिया जाए और नई जगह को लोकेट किया जाए। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, जो ऑलरेडी है इंडस्ट्री है, क्लोज किया जाए। फर्ज के वो किसी कंजस्टेड एरिया में आ जाती है, सिटी में आ जाती है, तो उसको फिर क्लोज करना पड़ता है, उसको ऐसे एरिया में ले जाना पड़ता है जो अगर पोल्यूशन उससे है तो उसको उसकी नई जगह ढूंढनी पड़ती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजन, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजन क्या होता है जी, कॉस्ट फोकस्ड होता है, रेवेन्यू वेरीज करता है। कॉस्ट फोकस क्या है जी, इसमें रेवेन्यू वेरी करते हैं लिटिल बिटवीन लोकेशन, थोड़ा सा उसमें रेवेन्यू आगे पीछे हो जाते हैं, लोकेशन वेरीज कर जाता है। प्रोडक्शन सेपरेट फ्रॉम कंजम्पशन, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से सेपरेट होती है, लेकिन कंजम्पशन कहीं और होती है और प्रोडक्शन कहीं और होती है, यानी इंडस्ट्री कहीं और है, कंजम्पशन उसकी कहीं और है। मिसाल के तौर पर ऑयल रिफाइनरी है, जिसमें ऑयल रिफाइन हो रहा है, उसमें पेट्रोल है रिफाइन करके,
वो कहाँ आता है? शहरों में पेट्रोल पंप पे आता है, गांव में पेट्रोल पंपों पे आता है, लेकिन उसकी रिफाइनरी कहीं और होती है। कोई भी चीज़ है जब बन रही होती है, कोई बर्तन बन रहे होते हैं, कंजम्पशन उसकी मार्केट में होती है। तो लोकेशन इज मेजर कॉस्ट फैक्टर। लोकेशन जो है मेजर कॉस्ट फैक्टर है। लोकेशन अगर का लोकेशन ऐसी जगह सेलेक्ट करनी पड़ती है जहाँ कॉस्ट कम आए। कॉस्ट वेरी ग्रेटली बिटवीन लोकेशन को, लोकेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ती कम होती है। फर्ज के ऐसी लोकेशन पे आपकी कोई फैक्ट्री है, फर्ज के शहर के नज़दीक है, शहर में है, कमर्शियल एरिया में है, तो उसकी जो है ना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर लोकेशन दूर है, अगर कुछ चीज़ आपने मंगवानी है तो उसमें आपको मंगवाने की कॉस्ट पड़ेगी, कैरेज पड़ेगा। कॉस्ट वेरी ग्रेट बिटवीन लोकेशन की वजह से वेरी करती है। क्या है, शिपिंग कॉस्ट वो बढ़ जाती है। अगर दूर से आप किसी अदर कंट्री से मंगवा रहे हो, अमेरिका से मंगवा रहे हैं, दुबई से मंगवा रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। एग्जांपल लेबर वगैरह। नहीं, अब जिस तरह है चाइना है वो कम लेबर वाला है, पाकिस्तान है, तो अदर कंट्री जो है ना ऐसे मुल्कों से अपनी चीज़ें प्रोडक्शन करवाते हैं। सर्विस लोकेशन। सर्विस लोकेशन डिसीजन क्या है, रेवेन्यू फोकस होती है। पहले वो कॉस्ट फोकस था, ये रेवेन्यू फोकस होती है। कॉस्ट वेरी लिटिल बिटवीन मार्केट एरिया, मार्केट एरिया से कॉस्ट थोड़ी सी वेरी करती है। प्रोडक्शन सर्विसेज टुगेदर विद कंजम्पशन। प्रोडक्शन और सर्विस टुगेदर विद कंजम्पशन के साथ, प्रोडक्शन और सर्विस उनकी कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं। कंजम्पशन के साथ होती है, उस पर डिपेंड करता है। लोकेशन इज मेजर रेवेन्यू फैक्टर। लोकेशन है मेजर रेवेन्यू फैक्टर है। इफेक्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर कंटेक्ट, कस्टमर कंटेक्ट इफेक्ट होता है। इफेक्ट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ वॉल्यूम पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और प्लानिंग एनालिसिस एंड लोकेशन। तो डियर स्टूडेंट, प्लानिंग एनालिसिस एंड लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसीजन, कॉस्ट फोकस्ड होता है। रेवेन्यू वेरीज लिटिल बिटवीन। अच्छा ये अभी जो है ना अगेन आगे शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हमने अभी स्टडी किया है। सर्विस लोकेशन डिसीजन है, रेवेन्यू फोकस है। कॉस्ट वेरी लिटिल बिटवीन मार्केट, मार्केट एरिया की वजह से कॉस्ट वेरी कर सकती है। प्रोडक्शन सर्विस टुगेदर विद कंजम्पशन। अच्छा जी, लोकेशन इज मेजर रेवेन्यू फैक्टर। लोकेशन में मेजर रेवेन्यू फैक्टर है कि कहाँ से हमें रेवेन्यू ज़्यादा हासिल हो सकता है, लोकेशन किस लोकेशन पे। अफेक्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर कंटेक्ट, इसका इफेक्ट होता है कस्टमर के कंटेक्ट के अमाउंट पे। और अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जो अफेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे, कस्टमर के कंटेक्ट पे। लोकेशन ऐसी चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटिंग फैक्टर। ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेटिंग फैक्टर, ट्रेड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट होता है ट्रेड का, टेक्नोलॉजीज हैं उसमें। और बेनिफिट्स क्या हैं जी, मार्केट के बेनिफिट हैं, कॉस्ट सेविंग होती है, लीगल एंड रेगुलेटरी होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट हैं। ग्लोबलाइजेशन डिसएडवांटेजेस क्या, ग्लोबलाइजेशन जाने से डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस पर सिक्योरिटी का मसला होगा, अनस्किल्ड लेबर हो सकती है, वहाँ पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, और क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे हो सकता है। और रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, टेररिज्म हो सकता है, लीगल हो सकता है, और कल्चर रिस्क हो सकता है ग्लोबलाइजेशन में जाने के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाट डज द टर्म क्वालिटी मीन्स, तो क्वालिटी का मतलब क्या है।
क्वालिटी इज द एबिलिटी टू ऑफ ए प्रोडक्ट या सर्विस, एक ऐसी एबिलिटी है प्रोडक्ट या सर्विसेज टू कंसिस्टेंटली मीट, जो कंसिस्टेंटली मीट करती है एंड या एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, या बढ़ाती है कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को। दिस इज द क्वालिटी। Quality assurance versus strategic approach. Quality assurance क्या emphasizes on the finding the correcting defective before reaching market. मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट पहुंचती है उससे पहले उसके डिफेक्ट को खत्म किया जाए। स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है फोकस ऑन प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स, ये फोकस करते हैं कि कोई मिस्टेक हो ही ना। फ्रॉम अकरिंग ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसका एम्फेसाइज किस पे होता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर सेटिस्फाइड हो। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की क्या डायमेंशन है? परफॉर्मेंस है, मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस की परफॉर्मेंस कैसी है प्रोडक्ट की, ये मेन करेक्टरिस्टिक है। एस्थेटिक हो, अपीयरेंस हो, फील हो, स्मेल हो, टेस्ट हो प्रोडक्ट की। स्पेशल फीचर क्या है? एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक हो, मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं उन आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्स्ट्रा करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। कन्फॉर्मेंस होनी चाहिए, हाउ वेल प्रोडक्ट सर्विसेज कन्फॉर्म टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन, की कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे कैसे आपकी प्रोडक्ट सर्विस उतरती है। रिलायबिलिटी हो, कंसिस्टेंट हो, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, अगर आपकी सर्विस दे रहे हैं कंसिस्टेंटली सर्विस देंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस हो कंसिस्टेंट हो। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी हो, यूज लाइफ ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, यूजफुल लाइफ हो, ड्यूरेबल हो, ये ना जल्दी खराब हो जाए, जो ख़त्म हो जाए। परसीव्ड क्वालिटी क्या है? इनडायरेक्ट एवेल्यूशन ऑफ क्वालिटी, फॉर एग्जांपल रेपुटेशन, यानी परसीव क्वालिटी ये है कि आपकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है, लोगों के जहन में क्या रेपुटेट है। सर्विसबिलिटी क्या है? सर्विस आफ्टर सेल, अगर आपने एसी बेचा है उसकी आप सर्विस भी देंगे, अगर आपने गाड़ी बेची है तो आप उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। Management of quality. Quality is the ability of a product or service to consistently meet, exceed customer expectation, के वो meet करे या बढ़ जाए customer की expectation से, this is quality. Quality management क्या है जी? Quality management is the act of overseeing all activities and tasks. कि क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो देखती है तमाम एक्टिविटीज़ और कामों को that must be accomplished to maintain a desired level of excellence, जो कि कंप्लीट हो एक एक्सीलेंस लेवल पे। दिस इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी, ये किस पे डिपेंड करता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी आपकी में हो, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग इंश्योरेंस हो, एंड क्वालिटी कंट्रोल हो, एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी इंश्योरेंस वर्सेस स्ट्रेटेजी अप्रोच, क्वालिटी इंश्योरेंस ये अगेन आ गया, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी ये भी अगेन आ गया, ड्यूरेबिलिटी भी अगेन आ गया। असाइनमेंट्स हैं आपकी स्टूडेंट्स। summarize the lecture from the facility layout to management of quality, that is lecture from 8 to 14 in your own words। आपने जो भी लेक्चर स्टडी की हैं 8 से 7 तक, उसको आपने स्टडी करना है और उसको समराइज करना है। तमाम जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको समरी आपने समराइज करना है ताकि आपके माइंड में वो टॉपिक्स बैठ जाएं, और आपने अपने वर्ड्स में इसको समराइज करना है। क्योंकि आपकी इस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो जाएगी। इसको लाजमी आपने पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है आपने, आपकी ताकि आपकी जो पेपर्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, जो आखिरी लेक्चर्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो
उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।